क्या आपने कभी सोचा है कि चांद सिर्फ आसमान में चमकता एक गोला नहीं बल्कि एक ऐसा राज भी हो सकता है जो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। आज की कहानी एक ऐसी ही रानी की है जिसके हर राज का रिश्ता चांद से था। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शांत राज्य था, अमृतगढ़। उस राज्य की रानी बेहद सुंदर और दयालु थी। लोग उसे प्यार से रानी आर्या कहते थे। लेकिन रानी के बारे में एक बात थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। हर रात जब पूरा महल सो जाता, रानी चुपचाप अपने कक्ष से निकलती और महल की ऊंची छत पर जाकर चांद को निहारती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। महल में एक छोटी लड़की भी रहती थी, तारा। तारा हमेशा रानी के साथ रहती, जैसे उसकी परछाई हो। लोग कहते थे कि तारा रानी की बेटी है, लेकिन सच यह था, तारा को कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई थी। एक रात तारा ने चुपके से रानी का पीछा किया। वह धीरे धीरे छत तक पहुंची और उसने देखा रानी चांद की तरफ देखकर कुछ बोल रही थी। मुझे अभी मत बुलाओ, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। तारा ये सुनकर चौंक गई। किससे बात कर रही हैं रानी, उसने मन ही मन सोचा। अचानक पूरा आसमान चमक उठा। चांद की रोशनी और भी तेज हो गई और एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। रानी घबरा गई और बोली, समय आ गया है। तारा डर गई और आगे बढ़कर बोली, माँ, आप किससे बात कर रही हैं? रानी ने जैसे ही तारा को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर रानी धीरे से बोली, तारा, अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें सच्चाई जाननी ही होगी। और जैसे ही उसने यह कहा, चांद की रोशनी सीधे तारा पर पड़ी और तभी तारा की आंखें अचानक चमकने लगीं। आगे क्या होगा? क्या तारा सच जान पाएगी? रानी आखिर किससे बात करती थी और चांद का इस रहस्य से क्या संबंध है? चांद की रोशनी जैसे ही तारा पर पड़ी, उसकी आंखें चांदी की तरह चमकने लगीं। रानी आर्या घबरा उठी। नहीं, अभी नहीं, ये समय नहीं था। तारा दर्द से अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। माँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक तारा के सामने कुछ अजीब दृश्य आने लगे। एक अलग दुनिया, जहां हर चीज चांदी की रोशनी में चमक रही थी। एक विशाल महल जो आसमान में तैर रहा था और वहां एक सिंहासन पर बैठी एक रानी। तारा ने डरते हुए कहा, ये जगह कौन सी है? रानी आर्या ने गहरी सांस ली और आखिरकार वो सच बता दिया जो वर्षों से छुपा था। तारा, तुम इस धरती की नहीं हो। तारा हैरान रह गई। क्या? रानी बोली, तुम चंद्रलोक की राजकुमारी हो और मैं भी वहीं की रानी थी। तारा की आंखों में आंसू आ गए। तो हम यहाँ क्यों हैं? रानी की आवाज कांप गई, क्योंकि हम पर एक भयानक श्राप लगा था। चंद्रलोक के सबसे शक्तिशाली मंत्री ने हमें धोखा दिया। वह खुद राजा बनना चाहता था। उसने एक श्राप दिया कि हम दोनों को धरती पर रहना होगा और अगर तुम 18 साल की होने से पहले सच जान गई तो या तो तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाओगी या फिर चंद्रलोक अंधकार में डूब जाएगा। तारा की सांसें तेज हो गई। तो अब क्या होगा? तभी
आसमान में जोरदार गर्जना हुई। चांद पर एक काली परछाई दिखाई दी और एक भारी आवाज गूंजी, अब सच सामने आ चुका है, अब कोई नहीं बच सकता। रानी आर्या ने तारा का हाथ कसकर पकड़ा। वो आ गया है। तारा डरकर बोली, कौन? रानी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वही जिसने हमें श्राप दिया था। अचानक चांद की रोशनी काली पड़ने लगी और पूरा महल अंधेरे में डूब गया। तारा की शक्तियां और तेज होने लगीं, लेकिन वो उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। अब क्या होगा? क्या तारा अपनी शक्तियों को संभाल पाएगी? क्या वो रहस्यमयी दुश्मन धरती पर आ जाएगा? और रानी आर्या अपनी बेटी को बचा पाएगी या नहीं? अंधेरी रात, महल के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छिपा था। चांद धीरे धीरे काला पड़ रहा था, जैसे उसकी रोशनी किसी ने छीन ली हो। तारा जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। माँ, मुझे डर लग रहा है, उसकी आवाज टूट रही थी। रानी आर्या ने उसे अपने सीने से लगा लिया। डर को अपने दिल से निकाल दो तारा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तुम चंद्रलोक की आखिरी उम्मीद हो। तभी आसमान में एक तेज दरार सी पड़ी, जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल गया हो। उस दरार से काला धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे एक विशाल आकृति नीचे उतरने लगी। उसकी ऊंचाई महल से भी ज्यादा थी। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, रानी आर्या, तुम भाग तो गई थीं, लेकिन अपने भाग्य से नहीं बच पाईं। रानी आर्या की आंखों में डर नहीं, अब गुस्सा था। तुमने हमें धोखा दिया था, विराट। तारा चौंक गई। विराट? रानी बोली, ये वही मंत्री है जो कभी चंद्रलोक का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, लेकिन इसकी लालच ने इसे राक्षस बना दिया। विराट जोर से हंसा। राक्षस नहीं रानी, मैं तो बस वो बन गया जो मुझे बनना चाहिए था। राजा, तारा के अंदर गुस्सा उबलने लगा। तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया। विराट उसकी ओर बढ़ा। और अब मैं तुम्हारी शक्ति भी छीन लूंगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, तारा के चारों ओर रोशनी की एक ढाल बन गई। विराट कुछ पल के लिए रुक गया। तो शक्ति जाग चुकी है। रानी आर्या ने धीरे से कहा, तारा, याद करो तुम कौन हो। तारा ने आंखें बंद की और अचानक उसे अपने बचपन की यादें दिखने लगी। चांद की गोद में खेलना, चांदी जैसे फूल, और एक आवाज, तुम हमारी रोशनी हो। तारा ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। मैं भागने के लिए नहीं बनी, मैं लड़ने के लिए पैदा हुई हूं। अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा आकाश रोशनी से भर गया। विराट चिल्लाया, नहीं, ये शक्ति मेरी है। उसने अंधेरे की एक विशाल लहर तारा की ओर फेंकी, लेकिन इस बार तारा पीछे नहीं हटी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, ये रोशनी कभी अंधेरे से नहीं हारती। दोनों शक्तियां टकराईं। एक तरफ अंधकार, दूसरी तरफ चांद की चमक। पूरा महल हिलने लगा। धरती कांप उठी। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ।
जब धुआं साफ हुआ, विराट जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। तारा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुम हार गए, विराट कमजोर आवाज में बोला। मैं कभी हार नहीं सकता, तारा ने शांत स्वर में कहा। जो दूसरों का हक छीनता है वो हमेशा हारता है। और तभी विराट की देह धूल में बदल गई। अंधेरा पूरी तरह खत्म हो गया। चांद फिर से चमकने लगा। रानी आर्या की आंखों में गर्व था। तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाई। तारा मुस्कुराई, क्योंकि आप मेरे साथ थीं। तभी आसमान से एक दिव्य रोशनी उतरी। एक मधुर आवाज आई, श्राप समाप्त हो चुका है। अब चंद्रलोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रानी ने तारा का हाथ पकड़ा। अब फैसला तुम्हारा है। तारा ने चारों ओर देखा, इस धरती को, इस महल को, फिर चांद की ओर देखा। अगर हम चले गए तो ये राज्य अकेला हो जाएगा। रानी ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? तारा ने दृढ़ आवाज में कहा, हम दोनों जगह रहेंगे, चंद्रलोक की रक्षा भी करेंगे और इस राज्य की भी। रानी मुस्कुराई, यही एक सच्ची रानी का फैसला होता है। और उसी पल चांद की रोशनी दोनों में समा गई। अब तारा सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो बन चुकी थी चंद्ररहस्य की नई रानी। कहते हैं, आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है तो एक चमकती परछाई महल की छत पर दिखती है। वो कोई और नहीं, तारा और रानी आर्या हैं, जो आज भी दोनों दुनियाओं की रक्षा कर रही हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर और छोटा चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।